आप देख रहे हैं आज तक। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अमेरिका दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, एक ऐसी सुपर पावर जो अपने हर एक नागरिक की जिंदगी को कीमती मानती है। ईरान से तो अमेरिका के रिश्तों के बदलने की एक बड़ी वजह अमेरिकी नागरिकों का अपहरण था, उन्हें बंधक बनाना था। लेकिन जो अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, उसके नागरिक अपने ही देश में कांप रहे हैं। उनके डरने की वजह उनका अपना ही राष्ट्रपति है। आज हम आपको दुनिया की महाशक्ति की एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिका में ट्रंप कैसे खतरे की दस्तक बन गए हैं, ये देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, जिसके चप्पे चप्पे पर ऐसे हथियारबंद गार्ड खड़े हैं, आगे बैरिकेड और पीछे सुरक्षा गार्ड। वॉशिंगटन में लोग कम और गार्ड ज्यादा हैं। ये देखिए, वॉशिंगटन में एक अजीब सा खौफ है। अमेरिकी संसद भवन के बाहर सन्नाटा है। आम लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, मानो लॉकडाउन लगा हो। अमेरिकी संसद भवन के अंदर भी नेता गायब है, ये भी सुरक्षा कर्मियों के हवाले है। कैपिटल हिल बिल्डिंग की तरह वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट बंद है। सवाल सीधा है, वॉशिंगटन में इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों है? क्या वहाँ पर कोई आतंकवादी हमला होने वाला है? अमेरिका में इससे पहले इतनी कड़ी सुरक्षा 9/11 हमले के दौरान हुई थी, जब अल-कायदा ने अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉशिंगटन इस महा अलर्ट के लिए न तो अल-कायदा जिम्मेदार है और न ही ISIS। रूस और ईरान के संभावित हमले को रोकने के लिए भी वॉशिंगटन को किले में तब्दील नहीं किया गया है। अमेरिका में खबरदार रहने के लिए कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं, जिनके समर्थक एक बार फिर 6 जनवरी जैसी हरकत कर सकते हैं। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप से डर लग रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप समर्थक अमेरिका के हर राज्य में हिंसा कर सकते हैं, हंगामा मचा सकते हैं। अमेरिका कितना डरा हुआ है, कितना सख्ते में, उसका सबूत अब हम आपको दिखाते हैं। ये जगह कौन सी है, उस बारे में जानने से पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। फर्श पर लेटे ये अमेरिकी नेशनल गार्ड हैं, जो आराम कर रहे हैं। इनके हथियार भी पास ही में रखे हैं। इस बिल्डिंग के हर एक कोने में आपको अमेरिकी नेशनल गार्ड दिखाई देंगे। कुछ तैनात है तो कुछ सो रहे हैं। सोचिए, आपने आखिरी बार अमेरिका की राजधानी में एक छत के नीचे इतने सुरक्षा गार्ड कब देखे थे? ये गार्ड अमेरिका के संसद भवन में है, जहां पर इनकी तैनाती काफी कुछ कहती है। जो सुरक्षा कर्मी आपने वॉशिंगटन के कैपिटल हिल बिल्डिंग में देखे, उनके सुरक्षा घेरे में संसद के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर बहस और वोटिंग हो रही थी। 6 जनवरी को जब जो बाइडेन को औपचारिक रूप से सत्ता देने की प्रक्रिया हो रही थी, उसी दौरान ट्रंप समर्थक संसद में घुस आए थे, जिससे अमेरिका की काफी किरकिरी हुई। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए अमेरिकी सुरक्षा गार्ड को बाकायदा इमारत में तैनात किया गया है। अब ये देखिए, जैसे ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साइन किए, नेशनल गार्ड इमारत के अंदर घूमने लगे। अमेरिकी संसद भवन के आसपास 15,000 नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। 5,000 अतिरिक्त गार्ड की तैनाती वॉशिंगटन में होनी है। इस तरह 20,000 नेशनल गार्ड की देखरेख में जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक दखलंदाजी कर सकते हैं।
अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों का काम बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा कठिन है। इसकी वजह है अमेरिका का गन कल्चर। हथियार रखना लोगों का शौक है, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप समर्थक वॉशिंगटन डीसी में दाखिल हुए तो इस बात की बड़ी संभावना है कि वो हथियारों से लैस होंगे। अमेरिकी सिस्टम 6 जनवरी की घटना से हिला है। वहाँ के नेता सांसद भी डरे हैं, जिन तक ट्रंप समर्थक करीब पहुँच गए थे। इसीलिए प्रतिनिधि सभा में जब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास हो गया, तब स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने खास तौर पर इन नेशनल गार्ड को शुक्रिया कहा। will be a deterrent to those who have come to undermine our Constitution. So again, I want you to be safe. We want you not to take any risks, but we want the message to be clear that the Capitol, our democracy, our Constitution are safe because of your patriotism. ये ट्रंप और उनके समर्थकों का डर ही है, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने गाइडलाइन जारी कर आम लोगों को वॉशिंगटन न आने की हिदायत दी है। होटल इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी कंपनियों जैसे एयरबीएनबी, होटल टुनाइट ने वॉशिंगटन में पहले की बुकिंग कैंसिल कर दी है। कंपनियों का कहना है कि वो शपथ ग्रहण होने तक नई बुकिंग भी नहीं करेंगे। इसके अलावा एयरबीएनबी ने ऐलान किया है कि वो भविष्य में हिंसा में शामिल लोगों को कोई सुविधा नहीं देगी। वॉशिंगटन डीसी में 2 मुख्य एयरपोर्ट हैं, डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट। दोनों ही एयरपोर्ट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। पिछली बार की तरह हवाई यात्रा करके हिंसा करने वाले लोग दोबारा न आ पाए, इस वजह से एयरपोर्ट्स की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के अलावा व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद भवन इलाके को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है, ताकि एक बार फिर अमेरिका शर्मिंदा ना हो। अमेरिका में हिंसा के दौरान होटलों को निशाना बनाना भी आम बात है। इसके चलते व्हाइट हाउस के आसपास के होटलों की सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है। इन होटलों में ज्यादातर अप्रवासी और अश्वेत लोग काम करते हैं, जिन्हें एहतियात के तौर पर घर पर रहने की छूट दी गई है। अमेरिका की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस राष्ट्रपति को उन्होंने अपनी और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चुना, वही उनके लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन नौबत यह है कि अमेरिका एक बार फिर 9/11 जैसे डर में जी रहा है, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन ट्रंप को महाभियोग की चिंता नहीं है। ट्रंप को 2024 की चिंता है, जिसमें वो वापसी करना चाहते हैं, और ये बात उनके विरोधियों को पता है। इसीलिए वो ट्रंप के दोबारा लौटने के रास्ते को बंद करने में जुटे हुए हैं। भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव न लड़ पाए, इसकी कोशिशें की जा रही है, और यही वो बात है जो कि ट्रंप और उनके समर्थकों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। The question is on adoption of the resolution. Those in favor say aye. Those opposed say no. In the opinion of the chair, the ayes have it. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके कार्यकाल में दोबारा महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ। 13 महीने में दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब अमेरिकी संसद के निचले सदन में प्रस्ताव पास हुआ, तो सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के चेहरे पर अमेरिकी लोकतंत्र को घायल करने वाले को सबक सिखाने की तसल्ली दिख रही थी। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again, we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. ट्रंप को लेकर अमेरिका में नाराजगी इतनी ज्यादा है कि उनकी पार्टी के 10 सांसद खुद को उनके खिलाफ जाने से नहीं रोक पाए। इसमें एडम किंजिंगर भी शामिल हैं, जिन्होंने ट्वीट कर अपने फैसले को सही बताया। आज महाभियोग के पक्ष में वोट डालना मेरे लिए गंभीरता की ओर जाने वाला क्षण था। हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन तक जाना, और सिर्फ एक हफ्ते पहले हम सबने जो हिंसक विद्रोह देखा था,
उनको याद करना। इस वोट को मैंने हल्के में नहीं लिया, बल्कि मैंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये वोट डाला है। मैं खुद में शांति महसूस कर रहा हूं। ट्रंप के खिलाफ इस तरह की बगावत की सबसे बड़ी वजह जनता है, जो डोनाल्ड ट्रंप से जल्द छुटकारा पाना चाहती है। I am very excited. I feel like a weight is lifted. I know that not much has changed like right in the moment, but it's something hopeful at least. Too little, too late. Yeah, I think everybody pretending that this is a new thing. It's ridiculous. We've seen what he wanted to do from the beginning. I mean, I honestly thought it was kind of amusing. I'm just surprised so many traitors went along with him. Trump then told this mob to walk down. ट्रंप को अभी तक लग रहा था कि उनकी पार्टी के लोग पाला नहीं बदलेंगे और वो किसी तरह बच निकलेंगे, लेकिन ट्रंप का गुनाह इतना बड़ा है कि उन्हीं के दल के लोग उन्हें बचाने में खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के बाद अब महाभियोग पर सीनेट में बहस और वोटिंग होनी है, जहां पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। लेकिन जिस तरह से निचले सदन में ट्रंप के सांसद ही उनके खिलाफ चले गए, सीनेट में भी ऐसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, तब तक ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सारी कोशिश इस बात को लेकर हो रही है कि ट्रंप दोबारा चुनाव न लड़ पाए, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ट्रंप के खिलाफ सीनेट से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रंप की तरफ से 2024 में लौटने का संकेत दिया गया, लेकिन अगर वो अयोग्य करार दे दिए गए तो फिर उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। शायद यही कारण है कि ट्रंप के तेवर ढीले हैं और वो लगातार अपने समर्थकों से शांति की अपील करने में जुटे हैं। I just wasn't surprised. I mean, that's par for the course. I don't know why people were confused about that, how people didn't see that coming. That was a no-brainer. He's literally a psychopath. I don't think he's a Republican or a Democrat. I think he's just him. लेकिन ट्रंप का ये रूप जनता हजम करने को तैयार नहीं है। उनके लिए ट्रंप एक ऐसा बुरा सपना है जिससे वो जल्द से जल्द भूलना चाहती है। I really think he deserves to be impeached. I've never seen anything like it. It's intense, and I'm sure it's scary for the people there. I mean, they have to make a stand against things like that. So I am all for it. वैसे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ असहयोग शुरू हो चुका है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रपति ट्रंप के अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी पीजीए ने ट्रंप के गोल्फ क्लब के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। जेपी मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टेनली जैसे अमेरिका के 4 बड़े बैंकों ने ट्रंप को राजनीतिक डोनेशन देने पर रोक लगा दी है। डाइचे बैंक ने कहा है कि भविष्य में ट्रंप या उनकी किसी भी कंपनी के साथ वो बिजनेस नहीं करेगा और पिछले ही हफ्ते 2 शैक्षिक संस्थान भी ये घोषणा कर चुके हैं कि वो ट्रंप को दी गई मानद उपाधियां वापस ले लेंगे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अपमान का घूंट पी रहे हैं, अपनी मनमानी और मनमर्जी की सजा भुगत रहे हैं, फिर भी ट्रंप सुधरने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो।